हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स इन 10। आज का जो हमारा सेशन होगा, इस सेशन में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद इन 10 मिनट आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। तो मेरा नाम आदर्श कुमार हुआ एंड मैं आपको करंट अफेयर्स टीच करूंगा। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ये 3 इयर्स का है एंड मैंने 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को मेंटर कर रखा है एंड मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, आप देखो, सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करो, क्योंकि जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आपको फायदे क्या मिलेंगे। जितने भी इस ऐप पे ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो सारे के सारे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, तो देखो, आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो इस लिंक के थ्रू, और टेलीग्राम चैनल में भी आपको क्लास से रिलेटेड सारी जानकारियां मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, इसलिए आप जल्दी से ज्वाइन करो। ठीक, आपको पता है जो हमारा अनअकैडमी है ये एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे वर्क करता है। आपके सामने कई सारे सब्सक्रिप्शन दिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस लास्ट के 2 सब्सक्रिप्शन पे वर्क करना। क्यों? क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो आप, तो उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 1 से 1.5 साल तक का टाइम लग जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए उस टाइम को देखते हुए आप हमेशा और हमेशा कोर्स परचेज करना, तो या तो 12 मंथ का कोर्स परचेज करना या तो 24 मंथ्स का कोर्स परचेज करना। ठीक है ना, अब देखो, कोर्स की फी तो 6000 है यहाँ पे, लेकिन जब आप मेरा रेफरल कोड AKUS को यहाँ पे डालोगे तो ये जो 6000 है ये आपको आफ्टर डिस्काउंट कितने में मिलने लगेगा, तो 5400 में मिलने लगेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी समझ आई होगी। चलो अब चलते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने आने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए जल्दी से, और इसका आंसर आप करेंगे जल्दी से। मैं आपके कमेंट्स को देख पा रहा हूं, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन देखें, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द होप पोर्टल फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। मीन्स किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर बच्चे क्या होगा, तो उत्तराखंड। क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, उत्तराखंड। अब देखो, ये होप पोर्टल का मतलब क्या है, होप पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया है, तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी कुशल और अकुशल यंग होंगे, वहां पे यूथ होंगे, उनके डाटाबेस को इकट्ठा करना, उनके डाटा को इकट्ठा करना और उनके कैपेसिटी के हिसाब से उनको जॉब प्रोवाइड करना। ठीक है, रोजगार देना। अब देखो, बात उत्तराखंड की आई है। सबसे पहले होप का जो फुल फॉर्म है ये जान लो। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेटे, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है ना, तो अब उत्तराखंड की बात आई तो उत्तराखंड के सीएम का नाम जानना पड़ेगा। भाई, उत्तराखंड के सीएम का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पढ़िए क्वेश्चन, विच बैंक हैज अप्रूव्ड $1 बिलियन। कितना दे रखा है, देखो देखो, किस बैंक ने अप्रूव किया, $1 बिलियन एक्सेलरेटिंग इंडिया COVID-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम्स टू सपोर्ट इंडिया। मीन्स किस बैंक ने भारत का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चे वर्ल्ड बैंक। किसने दी है, तो वर्ल्ड बैंक ने। अब देखो, बात ये आता है कि वर्ल्ड बैंक ने दे तो दी है मंजूरी, लेकिन अगर यहाँ पे बात हम कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक से, तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां होती हैं उन्हें भी हमें जानना पड़ेगा। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है, सबसे पहले हम इन सारे ऑप्शन के हेडक्वार्टर को जान लेते हैं। तो जो इनका हेडक्वार्टर है इस वर्ल्ड बैंक का, इस हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप कहोगे वाशिंगटन डीसी में है सर। ठीक है, फिर देखो एनडीबी का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, तो संघाई में है। AIIB का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, तो ये चाइना के बीजिंग में है। एंड ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, तो ये फ्रैंक जर्मनी में है। ठीक है ना, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड जितने ऑप्शन हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कल को पूछ देगा, बताओ कि एनडीबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अब आप तुरंत कह सकते हो ना कि सर संघाई में है, क्योंकि हम इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए, Who has announced आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना फॉर स्मॉल शॉपकीपर। तो मैं बताओ, आत्मनिर्भर गुजरात
सहाय योजना की शुरुआत किसने की, घोषणा किसने की? तो घोषणा जाहिर सी बात है स्टेट का कौन करता है, या तो सीएम करेगा या तो वहां के गृह मंत्री करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, विजय रूपाणी, और ये कौन है, तो गुजरात के सीएम है। तो इन्होंने ही घोषणा की है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय की। अब देखो आचार्य देवव्रत के बारे में जानो, ये कौन है, तो ये गुजरात के गवर्नर है प्रेजेंट टाइम के, ठीक। रामनाथ कोविंद आपको अच्छे से पता है ये प्रेसिडेंट है। वेंकैया नायडू पे क्वेश्चन आया सीजीएल में पूछा कि वेंकैया नायडू द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है, तो आप इसको इस तरीके से याद रखोगे LLR मतलब लिसनिंग लर्निंग एंड रीडिंग। उनके बुक का क्या नाम है, लिसनिंग लर्निंग रीडिंग। किसके द्वारा लिखी गई है, तो एम वेंकैया नायडू के द्वारा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट नेशन इन यूरोप टू डिक्लेयर एन ऑफिशियल एंड टू कोविड-19 पैंडेमिक। मीन्स कौन सा देश कोविड-19 महामारी का आधिकारिक अंत घोषित करने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है? तो बताओ ऑप्शन के थ्रू क्या आंसर होगा। क्या ऑस्ट्रिया होगा, स्लोवेनिया होगा, बेल्जियम होगा, बुल्गारिया होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से, आपके कमेंट्स को मैं देख पा रहा हूं, जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे स्लोवेनिया, ठीक है। अब देखो ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है ये कहाँ पे है भाई, तो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना में। कहाँ है, वियना। फिर बेल्जियम का जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, ब्रसेल्स, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन हम लोगों ने 4 तो डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज नेम्ड a state after Rabindranath Tagore as a tribute 159th बर्थडे। मीन्स किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर उनके 159 जन्मदिन पर श्रद्धांजलि के रूप में एक सड़क का नाम रख दिया। देखो कितना बड़ा ट्रिब्यूट दिया गया है इन्हें। तो और रविन्द्रनाथ टैगोर को याद रखिएगा गीतांजलि पुस्तक के लिए, गीतांजलि नॉवेल था इनका जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या होगा, तो इजराइल होगा। क्या आंसर होगा, तो इजराइल होगा, ठीक है। अब इजराइल की बात की गई है तो इजराइल से रिलेटेड आपको क्या जानना है, तो इजराइल का जो कैपिटल है ये कहाँ है, तो जेरूसलम, ठीक। वियतनाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनेगा कि कभी भी पूछ देगा कि बताओ 36 आसियान जो सबमिट होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, तो आप याद रखेंगे कि जब भी 36 आसियान सबमिट होना है वो कहाँ होना है, तो वियतनाम में होना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपके पास सामने 5 क्वेश्चन लेके आया था, 5 क्वेश्चन लेके आया था, वो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं आप, तो ये सारे के सारे करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो आज के सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच दिल से। लेकिन जाते जाते आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर हिट करें, क्योंकि आने वाली क्लास की सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। एंड आफ्टर क्लास आप यूट्यूब कमेंट्स करके जरूर बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी, एंड यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, क्योंकि आगे जितनी भी क्लासेस होने वाली होंगी उन सारी की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। एंड एक और लास्ट बात कि कोई भी कोर्स अगर आप अनअकैडमी से परचेज करते हैं तो उस परचेज करने के टाइम में मेरा रेफरल कोड AKUS को लगाना ना भूलें, क्योंकि जब आप इसे लगाएंगे रेफरल कोड में तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो जो भी कोर्स होगा उसमें आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।